हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्नन एजुकेशंस की मोबाइल ऐप पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आज हम नंबर सिस्टम क्लास 9th में कॉन्सेप्ट्स विद क्वेश्चंस करेंगे। चैप्टर है नंबर सिस्टम। और ये जो वीडियो है ये आपको हमारी यूट्यूब चैनल और अपनी मोबाइल ऐप दोनों पे मिल जाएगा। ये जो चैप्टर है और ये जो हमारा लेक्चर है ये यूजफुल है सभी सीबीएसई और इंडिया में जितने भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट है, फिर वो महाराष्ट्र बोर्ड हो या किसी और स्टेट का बोर्ड हो, उसमें ये चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं ये सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है और गूगल प्ले स्टोर पे जाकर लर्न ऑन का मोबाइल ऐप, एंड्रॉयड ऐप आपको डाउनलोड करना है। तो इसमें हम कुछ सवाल भी करेंगे और कॉन्सेप्ट सवाल के थ्रू ही हम सीखेंगे, जिससे हमारा टाइम बचेगा और आने वाली एग्जाम्स में आपको एक अच्छी हेल्प मिलेगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे टाइप फर्स्ट का जो सवाल हमसे पूछा जाता है तो रैशनल नंबर्स पे होता है। हम सबको पता है रैशनल नंबर्स कौन से होते हैं। रैशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो हम P बाय Q फॉर्म में लिखते हैं। P बाय Q फॉर्म में लिखते हैं जिसमें जो डिनोमिनेटर Q होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है। और एक थर्ड कंडीशन भी हमें ध्यान में रखनी है, P और Q ये जो दोनों नंबर्स होते हैं ये हमेशा क्या होते हैं, को प्राइम नंबर्स होते हैं। ओके, को प्राइम का मतलब क्या है कि P दैट इज हम कहेंगे P और Q इन दोनों का जो HCF होगा, ओके, जिसे हम HCF या GCD भी कहते हैं, वो हमेशा 1 होता है। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स कहते हैं। ओके, तो रैशनल नंबर्स का ये डेफिनेशन हो गया है। और हमें ये भी पता है कि रैशनल नंबर जो होते हैं, ये जो नंबर्स होते हैं P बाय Q फॉर्म वाले जो नंबर्स होते हैं ये टर्मिनेटिंग टाइप के भी होते हैं। मतलब अगर हम इन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखे तो ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में होते हैं, या ये कैसे होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट बट रिकरिंग टाइप में होते हैं। इसका मतलब है, मान ले, चलिए हम इस तरह से इसे देखेंगे। एक एग्जाम्पल की तरह हम इसे देखेंगे। मान ले हमारे पास एक नंबर है 7/2। अब देखिए P बाय Q फॉर्म में है, 7 और 2 को प्राइम नंबर्स है, मतलब ये दोनों का HCF जो है वो 1 है। मतलब ये दोनों नंबर्स किसी एक ही टेबल में होंगे। ओके, एक के ही टेबल में होंगे, तो ये को प्राइम नंबर्स है। अगर हम 7 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 3.5 आता है। तो ये रैशनल नंबर किस टाइप का हो गया, टर्मिनेटिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ जो डिवीजन है ये खत्म हो गया, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, टर्मिनेटिंग फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। और मान ले दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। ध्यान से देखना है, मैं कॉन्सेप्ट और क्वेश्चंस दोनों भी आपको बताते चलूंगा। अब दूसरा नंबर हम लेंगे, मान ले बहुत ही फेवरेट नंबर है, मान ले 5/3। अब क्या होता है, 5/3 जो होता है, अगर हम 5 को 3 से डिवाइड करें तो क्या होगा, 3 1 3 रिमेन्स 2। ओके, अब 3 से 2 को डिवाइड नहीं करेंगे तो डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ 20 बनेंगे। फिर 3 6 18। अब देखिए फिर से 2 बचता है, फिर 0 आएगा। फिर 3 6 18, फिर से 2 बचेगा, फिर 0 आएगा। 3 6 18। तो इसका मतलब है अब ये तो नंबर चलता ही जाएगा। तो 5/3 का जो फॉर्म होगा डेसिमल फॉर्म वो क्या होता है, 1.666, और ये चलता ही जाएगा। तो इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ओके, इसे लिखने का एक और तरीका है, एक मेथड है 1 पॉइंट। अब ये जो नंबर है 6 या डिजिट है 6 वही रिकर हो रहा है, मतलब वही बार बार आ रहा है।
अगर कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स बार बार रिपीट हो तो हम उसे क्या कहेंगे, रिकरिंग कहेंगे, मतलब वो बार बार आता है। तो यहाँ 6 बार बार आता है तो हम 6 के ऊपर एक ऐसा डॉट लगाएंगे और 6 के ऊपर हम एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन निकालेंगे और इसे हम पढ़ेंगे, ये जो 6 के ऊपर ये लिखा है या ये लिखा है, इसे हम पढ़ेंगे 6 बार। क्या पढ़ेंगे, 6 बार। मतलब यहाँ पे 6 जो डिजिट है वो बार बार रिपीट होता जाएगा। क्लियर है। तो रैशनल नंबर आइदर ऑफ टर्मिनेटिंग फॉर्म के होंगे, उनका डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा, या उनका डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग फॉर्म का होगा। क्लियर है। और इफ, यही हमें पढ़ना है, इफ ये जो डेसिमल फॉर्म है, इफ पी बाई क्यू जो होगा ये नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का होगा, तो हम इसे क्या कहेंगे, इसे भी हम रैशनल नंबर ही कहेंगे। क्लियर है, इसे हम रैशनल नंबर ही कहेंगे। अब देखिए रैशनल नंबर को हम डिनोट करते हैं लेटर क्यू से। क्यू का मतलब होता है बेटा कोशंट नंबर, क्योंकि इसमें हम डिवीजन करते हैं तो इसे हम कोशंट नंबर भी कहेंगे, कोशंट नंबर। रैशनल को हम आर से डिनोट नहीं करते क्योंकि हम आर से रियल नंबर्स को डिनोट करते हैं, इसलिए हम रैशनल नंबर को किस डिजिट से किस लेटर से दिखाएंगे, कैपिटल क्यू, जिसका मतलब होता है कोशंट नंबर। तो यहां तक आपको समझ में आ गया है कि रैशनल नंबर पी बाई क्यू फॉर्म में होते हैं, दो टाइप के होते हैं, टर्मिनेटिंग टाइप के, डेसिमल फॉर्म टर्मिनेटिंग होगा या डेसिमल फॉर्म नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप का होगा। क्लियर है। ओके। इसमें और एक इंपॉर्टेंट बात हमें ध्यान में रखनी है, अगर हम नंबर लाइन पे रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मान ले हमारे पास कोई नंबर लाइन है, हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये नंबर लाइन है। ओके। अब नंबर लाइन पे मान ले अगर हम कोई दो रैशनल नंबर्स लेते हैं, ये ओरिजिन है और यहाँ पे 2 और मान ले यहाँ पे है 3, तो 2 और 3 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स होंगे, तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे बिटवीन बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर्स, कोई भी दो रैशनल नंबर अगर हम लेते हैं और इनके बीच का अगर हम टोटल नंबर ऑफ क्या करेंगे, रैशनल नंबर्स निकालेंगे, इज इनफाइनाइट। तो ये इनफाइनाइट होंगे, इनके बीच में हम इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स निकाल सकते हैं। आपको सवाल आएगा, एक टाइप का सवाल होगा जिसमें आपको कोई डेसिमल नंबर दे देंगे और कहेंगे उसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है, या सेकेंड एक टाइप का सवाल आएगा जिसमें हमसे कहा जाएगा कि ये दो रैशनल नंबर के बीच के रैशनल नंबर्स निकालिए। ठीक है, हम सवाल करेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, ये हमारा लेक्चर है। तो दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होते हैं जो हम क्यू से डिनोट करते हैं। अब 2 के बीच में कौन कौन से नंबर होंगे, इसके लिए हम एड एंड हाफ, एड एंड हाफ नाम का एक रूल यूज करते हैं, जिसे मैंने नाम दिया है आहार रूल। ठीक है, आहार रूल, AAH, AAH रूल, मतलब क्या है, एड एंड हाफ। इंटरेस्टिंग है। ओके। तो एड एंड हाफ इसका मतलब है जो दो रैशनल नंबर हमें दिए जाएंगे, मतलब यहाँ पे 2 और 3 है, हम 2 और 3 को ऐड करेंगे और उसका हाफ करेंगे, तो एक नंबर क्या बनेगा, 5/2, जो 2.5 होगा। और ये सही भी है, 2 और 3 के बीच में एग्जैक्ट नंबर कौन सा बनेगा, 2.5 बनेगा, उसका मिड पॉइंट, तो वो 5/2 होगा। अगर हम इसे और एक्सपांड करें, जैसे हमने देखा है 2 और 3 के एग्जैक्ट बीच में कौन आया है, 2.5, जिसे हमने 5/2 भी कहा है। ओके। अगर हमें 2 और 5/2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है,
तो हम क्या करेंगे, 2 प्लस 5/2 करेंगे और उसका हाफ करेंगे। एड एंड हाफ का रूल है। तो ये कितना बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए 4 प्लस 5 9/2 और इसका हाफ, मतलब ये बनेगा, ये 2 नीचे आके मल्टीप्लाई होगा 4। अगर ये डिनोमिनेटर में 2 है तो ये नीचे आके मल्टीप्लाई बनेगा। अगर ये मल्टीप्लाई में होता तो ये नीचे आके डिवाइड हो जाता। ये क्लियर बात है। तो 9/4 ये इन दोनों के बीच का नंबर होगा, 9/4। और अगर 3 और 5/2 के बीच का नंबर निकालना है तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली हम यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है 3 प्लस 5/2 करेंगे और उसका भी हाफ करेंगे। तो ये बनेगा 6 प्लस 5 11/2 इसे नीचे लेकर आइए तो ये बनेगा 11/4। क्लियर है। तो यहां से एक नंबर बनेगा 11/4। अब फिर से आप इन दोनों को ऐड करके हाफ करोगे तो आपको और एक रैशनल नंबर मिलेगा। इन दोनों को ऐड करके हाफ करोगे तो और एक मिलेगा। उसी तरह यहाँ एक मिलेगा, यहाँ एक मिलेगा। अब जो नंबर्स आपको मिलेंगे, यहाँ पे मान लो x, y, z, p ऐसे कुछ नंबर्स मिलेंगे। फिर आप इन दोनों को ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करोगे, इनको इनको ऐड करोगे और हाफ करोगे। हमेशा ऐड एंड हाफ करोगे तो आपको x डैश, y डैश, z डैश, p डैश ऐसे और कुछ रैशनल नंबर्स मिलेंगे। तो दो रैशनल नंबर के बीच में हमें पता है इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं। क्लियर है। तो चलिए ये जो दो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, इन दो कॉन्सेप्ट पे हम किस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे ये करेंगे। कॉन्सेप्ट हो गया, अब हम सवाल करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है सवाल। चलिए ये दो सवाल हमें करने हैं। सवाल है राइट इन p/q फॉर्म। हम इस वीडियो को दो पार्ट में करेंगे। ओके, इसमें आज हम रैशनल नंबर के कुछ टॉपिक करेंगे, बाद में हम सर्च के लिए एक सेपरेट टॉपिक करेंगे। अब देखिए p/q फॉर्म में हमें इन दो नंबर्स को लिखना है। इसे करने के लिए मैंने दो टाइप के एग्जाम्पल लिए हैं। अब हम ये दो टाइप्स के एग्जाम्पल को अलग अलग तरीके से करेंगे। इसकी ट्रिक भी होती है, लेकिन मैं आपको इसकी जनरल मेथड बताता हूँ, जो मैथमेटिकल मेथड है जिससे हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन ये है 2.124 बार। इसका मतलब क्या है कि 124 ये जो डिजिट है ये हमेशा क्या होगा, रिपीट होता जाएगा। ओके, तो ये नंबर एक्चुअली क्या है, 2.124 124 124 और ये चलता जाएगा। इसलिए हमने 124 को रिपीटेशन है, इसीलिए हम इसे क्या कहेंगे, 124 बार कहेंगे। अब ये जो होता है इसमें कितने डिजिट, एक कॉन्सेप्ट होता है, ये मैं आपको बताऊंगा। इसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, 124 3 डिजिट। तो हम क्या करेंगे, जितने नंबर या डिजिट रिपीट होते हैं उसे हम कहेंगे इस नंबर की पीरियोडिसिटी। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है, पीरियोडिसिटी लिखनी है। पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है, हाउ मेनी डिजिट्स और हाउ मेनी ग्रुप ऑफ डिजिट्स आर रिपीटिंग। तो यहाँ पे 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं तो इसकी पीरियोडिसिटी है 3। पीरियोडिसिटी पता होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसकी पीरियोडिसिटी हमें पता चल गई 3 है। अब हम क्या करेंगे, इस नंबर को x मानेंगे और इसे इक्वेशन 1 कहेंगे। ओके, ये बहुत सिंपल बात है, इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करने हम सबको आते हैं। अब हम क्या करेंगे, ध्यान में रखिए। अब पीरियोडिसिटी कितनी है, 3 है। तो हमें क्या करना है, इस नंबर को, ये जो बार है इसका 3 प्लेसेस आगे लेकर जाना है। जितनी पीरियोडिसिटी है बार को उतने प्लेसेस हमें आगे लेकर जाना है। तो हम क्या करेंगे, ये तो 1x है, ठीक है। अगर हम इस डेसिमल पॉइंट को 3 प्लेसेस जंप करके, जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये 124 124 124 है। ओके, तो आप एक काम कीजिए, इस डेसिमल को अगर हम यहाँ पे लेके आए तो ये नंबर क्या बनेगा, 2124.124 देख लिया आपने। तो ये तो चलता ही जाएगा ना, ये तो चलता ही जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया, ये डेसिमल को 3 प्लेसेस इधर जंप कराया। अब ये 3 प्लेसेस जंप कब करेगा, हमें पता है
3 प्लेसेस अगर डेसिमल को राइट साइड में लेकर जाना है तो हमें क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लीकेशन बाय 1000। तो हम यही काम यहाँ पे करेंगे। हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान में अच्छी तरह से ध्यान देकर आपको समझना है। हम ये जो इक्वेशन 1 है, ये जो इक्वेशन 1 है, इसे हम क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 1000x। ओके, 1000 से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये बनेगा 1000x। तो यहाँ पर क्या होगा, ये डेसिमल 3 प्लेसेस राइट में जाएगा, 2, ये 1 2 3 प्लेसेस, फिर पॉइंट आएगा और ये तो रिकरिंग है तो आगे बढ़ता जाएगा। तो हम इसे क्या करेंगे, 1 2 4 बार करेंगे। ये हमारा बनेगा इक्वेशन 2। अच्छी तरह से सवाल समझ लीजिए, ये बनेगा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ओके, तो 2 में से हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1000x माइनस एक्स, और इधर 2124.124 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 2.124, ये दोनों भी बार है। देखिए LHS और RHS को हमने सब्ट्रैक्ट किया है। ये LHS है, इसे हमने इस LHS में सब्ट्रैक्ट कर दिया और इसमें से इस RHS को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो यहां से 1000 में से अगर 1 माइनस होता है तो कितना बचता है, 999। ठीक है, और यहां से आप देखिए पॉइंट के बाद ये जितने भी रिकरिंग डिजिट्स है वो तो जीरो हो जाएंगे, और 2124 में से 2 को सिर्फ आपको ये पार्ट देखना है, ये पार्ट देखना है, क्योंकि ये और ये तो जीरो बन गया। क्लियर है, तो इसमें से सिर्फ आपको 2124 से 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं, तो ये 2122 बनेंगे। क्लियर, अब सिर्फ x को हमें 2122 लेकर यहां ट्रांसपोज करना है 999 को। अब ये जो नंबर है 2122 अपॉन 999, अब आप इसे देखिए, ये आ गया p बाय क्यू फॉर्म में, p बाय क्यू फॉर्म में, तो ये हो गया p बाय क्यू फॉर्म। अब 2-3 बातें हमें ध्यान में रखनी है। क्या क्या बातें होंगी, सबसे पहले इंपॉर्टेंट, ये जो नंबर है 2.124 बार, ये इक्वल नहीं होता है 2.124 के, क्योंकि 2.124 तो एक डेसिमल नंबर है टर्मिनेटिंग। मैं यहाँ पे लिखूंगा नोट, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका p बाई क्यू फॉर्म क्या है, 2124 बाय 1000, क्योंकि यहाँ पे 3 का डेसिमल प्लेस कैंसल आउट होके नीचे 1000 बनेगा। लेकिन इसका आंसर क्या है, 2122 बाय 999। तो ये जो रिकरिंग डिजिट्स वाले नंबर्स होते हैं, इसमें आपको डिनोमिनेटर में कभी कभी 9, फिर 99, 999, 999 ऐसे डिजिट मिलेंगे। या और एक टाइप होती है जो हम सेकेंड क्वेश्चन में करेंगे, उसमें डिनोमिनेटर क्या आ सकता है, उसमें डिनोमिनेटर आ सकता है 9, 90, 900 या 990, ऐसे कुछ अलग अलग नंबर्स आ सकते हैं। तो ये दोनों इक्वल नहीं है, ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये डेसिमल नंबर है और ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है, तो दोनों अलग अलग है। तो आपको ये बात अच्छी तरह से ध्यान में रखनी है। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर ये सिंप्लीफाई होता है तो सिंप्लीफाई भी आप कर सकते हो, यहाँ तो मुझे सिंप्लीफाई होता हुआ नहीं दिख रहा है, ऐसे भी रख सकते हो, नो डाउट। तो हम सेकेंड क्वेश्चन करेंगे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इसकी मेथड आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। सेकेंड था 0.237 बार। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, इसकी पीरियोडिसिटी बताइए। वीडियो पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कीजिए। हो गया, चलिए, इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, मुझे लगता है 2 है। क्यों, देखिए 2 डिजिट ही रिपीट हो रहे हैं ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको 237, अगर आप इसकी पीरियोडिसिटी 3 लिखोगे तो वो गलत होगा, क्योंकि इसकी पीरियोडिसिटी 2 है, क्योंकि 2 ही डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो ये नंबर एक्चुअल कैसा है, 0.2373737 चलता जाएगा, तो ये नंबर है। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इस डेसिमल को हटाना पड़ेगा। ठीक है, इस डेसिमल को हटाना पड़ेगा। इसके लिए हम एक काम करेंगे,
इसे हम थोड़ा सा इजी बनाएंगे। अब ये कैसा बनेगा देखिए, डेसिमल के बाद तुरंत बार नहीं है, ठीक है नहीं, सडनली बार तो नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये जो बार है इसे हम पहले सॉरी ये जो डेसिमल है इसे हम सबसे पहले 2 के पास भेजेंगे। तो ये हमारा इक्वेशन 1 है, इसे हमने x मान लिया। पहले ये डेसिमल मुझे यहाँ लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक प्लेस राइट जाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा 10x। अब ये डेसिमल इधर आकर ये बनेगा 2.37 बार। क्लियर है, एक ही प्लेस आएगा ना, तो ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। अब ये सवाल कैसा बन गया, लास्ट सवाल की तरह। तो कभी कभी आपको बार जो है डेसिमल के बाद कुछ प्लेसेस छोड़ के भी दिया जा सकता है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ इसकी पीरियोडिसिटी कितनी है, 2 है, तो हम इसका डेसिमल इधर लेके आएंगे, इसलिए हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड्स। अगर हम LHS को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये तो 1000x बनेगा। अब हम इसे नहीं सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है, ओके। तो ये बनेगा 1000x, तो यहां भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल 2 प्लेसेस आगे बढ़ेगा और ये बनेगा 37 बार, 237.37 बार। क्लियर है, ओके। अब देखिए ये हमारा नंबर एक्चुअल में क्या था, 2.37 बार। हमने इसे अब मल्टीप्लाई कर लिया और इस फॉर्म को आपको लाना है। हमेशा ये फॉर्म आना चाहिए जिससे ये डेसिमल के बाद जितने भी रिकरिंग डिजिट्स है वो कैंसल आउट हो जाएंगे, वो जीरो हो जाएंगे। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 3 बड़ा है, इसमें से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 1000 में से 1000x में से हम 10x को सब्ट्रैक्ट करेंगे और इधर 237.37 बार से हम 2.37 बार को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है, 1000 में से 10 माइनस होगा तो ये 990x बनेगा और इधर से ये तो जीरो हो गया, तो 237 से 2 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 235 बनेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू मिलती है 235, ये 990 को ट्रांसपोज कीजिए। आप इसे और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो p/q में, ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। आप इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हो या ऐसे भी रख सकते हो। मैंने आपसे अभी कहा था कि p/q फॉर्म में जो रिकरिंग डिजिट्स होंगे उसका डिनोमिनेटर कभी कभी 999 या 9 या 99 ऐसा आएगा, या कभी कभी वो क्या आएगा 9, 90, 990, 9990, इस तरह से भी नंबर्स आ सकते हैं। तो जब भी डेसिमल के बाद रिकरिंग डिजिट सडनली नहीं आएगा, कुछ स्टेप के बाद आएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमें कितनी बार मल्टीप्लाई करके उसका डेसिमल हटाना है। क्लियर है, ये हो गया इसका एक क्वेश्चन। अब हमें कुछ अलग अलग सवाल भी पूछे जाते हैं, जैसे दो रैशनल नंबर्स के बिटवीन कितने रैशनल नंबर्स होते हैं। तो ये दो सवाल तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के नीचे ही एक PDF है, उसमें ऐसे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सवाल है, वो आपको करने हैं और बाद में हमारी ऐप में इसकी ऑनलाइन टेस्ट भी देकर आपका रैंक देखना है। चलिए अब हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। चलिए ये सवाल है, राइट 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 5। अभी हमने करके देखा था, मैं आपको इसके अलग अलग तरीके बता सकता हूं, लेकिन हमने अभी एक मेथड पढ़ी थी आहार रूल, एड एंड हाफ, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे जैसे आप देखिए 3 एंड 5, तो हम सबसे पहले क्या करें, हमें 3 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो हम इमेजिन करेंगे कि नंबर लाइन पे मान ले यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, तो हमें 3 नंबर्स निकालने हैं इन दोनों के बीच के। तो हम सबसे पहले दोनों का ये जो मिड पॉइंट है इसे निकालेंगे। तो क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और हाफ करेंगे। ओके, तो 3 + 5 करके उसे हाफ करेंगे, तो ये बनता है 8/2 दैट इज 4। तो देखिए 3 और 5 के एग्जैक्ट मिडल में कौन आएगा, 4 ही बनेगा। क्लियर है, यस। अब हम क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच का नंबर निकालेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 3 + 4 करके उसे हाफ करेंगे, तो ये बनेगा 7/2। तो ये नंबर यहाँ पे आएगा 7/2।
उसका हाफ कर लिया ना हमने, यस, तो ये 7/2 बनेगा। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, 4 और 5 के बीच का एक नंबर निकालेंगे, 4 + 5/2। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, 9/2। देखिए ये 9/2 है, तो 9/2 बनेगा। क्लियर है। तो इससे हमने 3 नंबर्स निकाले, कौन कौन से, रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड 3 रैशनल नंबर्स। अब मैं इसे शॉर्ट में क्यों लिखता हूं, आर, एक तो हो गया 4, दूसरा 7/2 और 9/2। आप इसे डेसिमल में भी लिख सकते हो। 7/2 क्या होता है, 3.5 और 9/2 होता है 4.5। तो आप इसे और डिसेंडिंग एसेंडिंग में लिखोगे तो सबसे पहले 7/2 आता है बीच में, तो इसे हम 3.5, 4 और 4.5 ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर है। चलिए अब मैं आपको एक थोड़ा सा अच्छा सवाल देता हूं। हमें निकालने हैं दो रैशनल नंबर, टू रैशनल नंबर्स। देखिए, टू रैशनल नंबर्स बिटवीन बिटवीन 2.1 एंड 2.2। अब यहाँ बच्चे थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि 2.1 और 2.2 अगर आप नंबर लाइन पे देखोगे तो 2.1 और 2.2 तो एक दूसरे के पास ही है, 1 के बाद तो 2 ही आ रहा है। और बच्चे आप सोचते हैं कि इन दोनों के बीच में एक भी नंबर नहीं दिखता है, तो दो नंबर्स कैसे निकालेंगे। तो मैं आपसे कहूंगा दो नहीं, आप इसमें इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकलते हैं, इसके लिए मैं आपको एक आइडिया बताता हूँ। अब ध्यान से देखना, ये 2.1 है, तो हम 2.1 को 2.10 भी लिख सकते हैं, यस सर। और 2.2 को 2.20 भी लिख सकते हैं। अब देखिए, इन दोनों के बीच में अगर हमें कोई भी नंबर नहीं दिखता था, अब ये नंबर लाइन पे कैसे दिखेंगे, 2.10 और 2.20। अब इनके बीच में कौन कौन से नंबर है, 2.11, 2.12, 13, 14, ऐसे करते करते यहाँ पे कौन आएगा, 2.19। क्लियर। और यहाँ पे कौन आएगा, 2.11, यहाँ पे 2.12। अब ये बीच में नंबर्स आएंगे और ये 2.19 तक चलेंगे। तो इन दोनों के बीच में हम नंबर्स लिख सकते हैं, हमारा जो सबसे पहला नंबर दिया था 2.1 और 2.2, इनके बीच के हमें दो नंबर्स लिखने हैं। चलिए दो लिखने हैं, तो हम दो प्लेसेस लेंगे और यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे। तो एक नंबर है 2.11 और एक है 2.12। अब आप यहाँ से इतने नंबर तो आराम से लिख सकते हो। अगर आपसे कोई कहता है एक और सवाल, 2.13 एंड 2.15, ठीक है, इन दोनों के बीच के हमें क्या करने हैं, बिटवीन फाइंड फाइंड 5 रैशनल नंबर्स। इसके लिए हम एक आइडिया करेंगे, 5 ले रहे हैं ना, तो अगर हम इस नंबर को 2.130 लिखते हैं और इसे 2.150 लिखते हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मीनिंग तो सेम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों के बीच में हमें अब आराम से 5 नंबर मिल जाएंगे। कौन कौन से मिल सकते हैं, अब आप देखिए, तो 2.131, 132, 133, 134, 135 और भी नंबर्स बनेंगे, तो ये हो गए 5 नंबर्स। तो इस तरह से आप नंबर्स को रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बढ़ा सकते हैं और जितने चाहिए उतने आप क्या कर सकते हो, इसमें से रैशनल नंबर्स निकाल सकते हो। अब एक बात ध्यान में रखनी है, आप यहाँ आहा रूल भी लगा सकते हो, ऐड एंड हाफ भी कर सकते हो। तो अलग अलग मेथड्स है। तो अब तक हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे जिसमें हमने ये बात समझ ली है। अब रैशनल नंबर्स में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। जैसे जैसे अब आपको ध्यान में रखना है, ये लेक्चर 1 है, इसका और एक लेक्चर बनेगा, हम सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे हमारे कोर्स में। अब एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, हमें ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। हमने जो सबसे पहले एक सवाल देखा था, जैसे हमने 7/2 को 3.5 लिखा था, लेकिन
5/3 को हमने 1.6666 इस तरह से लिखा था। तो हमें विदाउट डिवीजन ये कैसे पता चलेगा कि इस और इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपांशन है वो टर्मिनेटिंग आएगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा, और विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन, विदाउट फाइंडिंग द कोशंट, ये कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए एक रूल है बेटा। तो हम एक रूल पढ़ेंगे। देखिए, रूल नंबर 1, इफ ये जो नंबर है p बाई क्यू फॉर्म का, इफ इन p बाई क्यू, q इज, जो डिनोमिनेटर है रैशनल नंबर का, वो क्या क्या हो। अगर वो 2 है, जैसे इस केस में है, या 5 है, 2 और 5, और 2 का कोई भी पावर, और 5 का कोई भी पावर, और 2 का पावर और 5 के पावर का प्रोडक्ट, इनमें से अगर कोई भी कौन होता है, ये क्यू होता है, तो जो डेसिमल है, डेसिमल एक्सपांशन जो है, एक्सपांशन जो है इज कंपल्सरीली टर्मिनेटिंग। तो ये क्या बनेगा? टर्मिनेटिंग ही बनेगा। क्लियर है? अगर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको कहूंगा ये नंबर बताइए, ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, आप कैसे बता सकते हो? सिर्फ डिनोमिनेटर का फॉर्म देखना है। तो ये 3 है और 125 को मैं 5 का क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, ये 5 का क्यूब है, 5 × 5 × 5, मतलब ये कौन से फॉर्म में आ गया? 5n के फॉर्म में आ गया। तो ये कंपल्सरी क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टर्मिनेटिंग। अगर आपको कोई ऐसा नंबर देता है, ध्यान में रखना मैं क्या लिख रहा हूँ, 5 देखिए 200। अब देखिए इस नंबर को हम इस तरह से देखेंगे। 200 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 25 × 8 लिख सकता हूँ। यस। अब देखिए 25 क्या है? 5 का स्क्वायर, और 8 क्या है? 2 का क्यूब। तो ये 2 का पावर और 5 के पावर का प्रोडक्ट है। अब ये जो n है ये अलग अलग हो सकता है। ये 2 का पावर m, 5 का पावर n भी हो सकता है, अलग अलग पावर्स भी हो सकते हैं। तो ये भी क्या बनेगा? ये इस फॉर्म में आ गया, इसलिए ये भी टर्मिनेटिंग है। क्लियर है? तो ये फर्स्ट रूल है। अगर बेस 2, 5, 2 का पावर, 5 का पावर, या 2 के और 5 के पावर का प्रोडक्ट, ये छोड़ के अगर कोई भी आ जाए, जैसे इस एग्जांपल में ये कोई भी पावर नहीं है, तो ये क्या होगा? हमेशा ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। क्लियर है? और जितने डिजिट्स रिपीट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पीरियोडिसिटी कहते हैं। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसमें आपको इस वीडियो के जो नोट्स है वो पीडीएफ फॉर्म में इसी वीडियो के नीचे हमारे ऐप में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करना है। यूट्यूब पे अगर आप इसे देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारी एंड्रॉयड ऐप में आपको लर्न ऑन का 9th बूस्टर का जो कोर्स है वो परचेस करके आप अपना प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, हैप्पी लर्निंग विथ लर्न ऑन। हैव अ नाइस डे। गुड बाय।